अमरीकी सदर की ईरान में गिरने वाले F-15 तैयारे के दूसरे पायलट को रेस्क्यू करने की तस्दीक। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, हमारी फौज ने तारीख का सबसे खतरनाक ऑपरेशन किया। पायलट को निकालने के लिए दर्जनों तैयारों को ईरानी हदूद में भेजा गया। शानदार ऑफिसर को रेस्क्यू करने के लिए खतरा मोल लिया। ये बहादुर जंगजू ईरान के दुश्वार गुजार इलाके में था। जख्मी ऑफिसर की हालत खतरे से बाहर है। ईरानी फिजाओं पर मुकम्मल बर्तरी हासिल है। पहली बार दुश्मन के इलाके में 2 अलग कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए। हमारी फौज दुनिया की सबसे मजबूत और पेशावर है। ये कामयाबी पूरी कौम के लिए फख्र का लम्हा है। हम जंग लड़ने वाले किसी अमरीकी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक एयरमैन ईरान के हाथों तबाह होने वाले F-15 तैयारे का दूसरा क्रू मेंबर था। एक पायलट को पहले ही रेस्क्यू कर लिया गया था। अमरीकी सदर की ईरान पर क़यामत ढाने की नई धमकी। कहा, ईरान के पास 10 दिन का वक्त खत्म हो रहा है, 48 घंटे बाकी हैं। मुआहिदा ना किया तो ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी। ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। ईरान को मुआहिदा करने या आबनाए हॉर्मज़ खोलने के लिए 10 दिन का वक्त दिया था। ट्रंप का तेहरान पर बड़े हमले में ईरानी फौजी क़यादत को ख़त्म करने का भी दावा। कहा, तमाम ईरानी फौजी रहनुमाओं को ख़त्म किया जिनका रवैया गैर मुहतात था। अमरीकी सदर ने तेहरान पर हमलों की वीडियो ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दी। अमेरिका और इसराइल जंग बढ़ाने से बाज रहे। पूरा खित्ता अमेरिका और इसराइल के लिए दोज़ख बना देंगे। ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने भी अमेरिकी सदर को खबरदार किया। कहा, ईरान की शिकस्त का वहम दलदल में बदल गया है। अमेरिका धंसेगा। मज़ीद जाहिर का जवाब पूरे खित्ते में शदीद रद्द-ए-अमल की सूरत में दिया जाएगा। मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। ईरान के मौक़िफ़ को अमरीकी मीडिया ने गलत अंदाज में पेश किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हम सालिसी की पाकिस्तानी कोशिशों पर शुक्रगुजार हैं। गैर कानूनी जंग के हतमी और देरपा खात्मे की शराइत से मुतल्लिक फ़िक्रमंद हैं। जंग हम पर मुसल्लत की गई। अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। रैली के दौरान ईरानी अवाम की जानिब से पाकिस्तानी परचम लहराने की वीडियो भी शेयर कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बयान का खैर मक़दम। अब्बास इराक़ची की वज़ाहत का शुक्रिया अदा किया। एक्स पर कहा, मेरे अजीज़ भाई अब्बास इराक़ची आपकी वज़ाहत को सराहता हूँ। वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हममंसब से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने कशीदगी में कमी के लिए तमाम कोशिशों की पाकिस्तान की हिमायत का आयादा किया। मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक़ डार की बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कशीदगी में फौरी कमी की ज़रूरत पर जोर दिया। पाक चीन 5 निकात इक़दाम पर भी रोशनी डाली। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक़ डार का मिस्री हम मनसब से भी टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। इसराइल की ईरान की तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने की तैयारी। इसराइली वजारत दिफा हुकाम का दावा। कहा, ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमलों के लिए अमरीका से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। इसराइली सिक्योरिटीज राय के मुताबिक ईरान में तवानाई तनसीबात पर हमला अगले हफ्ते के शुरू में करने का मंसूबा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को खत लिखा। वो शहर जोहरी प्लांट के करीब हमले इंतहाई तशवीशनाक है। जोहरी प्लांट के करीब चौथे हमले से ताबकारी अखराज का खतरा है। ताबकारी हुई तो इसे तेहरान में नहीं, खलीजी ममालिक के दारुल हुकूमतों में भी असर पड़ेगा, जो एक नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल है। आलमी एटमी तवानी एजेंसी के मुताबिक बुशहर के एटमी प्लांट से ताबकारी की तलाक नहीं है। प्लांट पर हमले के बाद रूसी कंपनी ने बुशहर जोहरी प्लांट से अपने 198 माहिरीन वापस बुला लिए। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की नई लहर दाग दी। ईरानी हमलों के बाद इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। कुवैत के शुवेख ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। कुवैत में बिजली और पानी के 2 अहम प्लांट्स पर भी ड्रोन हमला।
कुवैती वजारत बिजली की तस्दीक। कहा, ईरानी साख्ता ड्रोन्स के हमले से बिजली के यूनिट्स मुतासिर हुए। हमलों के बाद पावर यूनिट्स को बंद कर दिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले, इस्फहान समेत कई शहरों में धमाके सुने गए। सूबा को गैलोइया में बमबारी से 3 अफराद शहीद, 2 जख्मी हो गए। ईरान ने आबना हुर्मस में पाबंदियों से इराक को इस्तिस्ना दे दिया। ईरानी मिलिट्री कमांडर का कहना है, आबना हुर्मस में पाबंदियों से इराक को इस्तिस्ना हासिल है। इराक को आबना हुर्मस से नकलो हरकत की इजाजत है। हिजबुल्लाह की ताकत ने इस्राएली फौज को हैरान कर दिया। इस्राएली कमांडर का एतराफ़। कहा, हिजबुल्लाह फ़ाल है, उनके पास तकरीबन 10,000 रॉकेट और मुतअद्दिद लॉन्चर्स मौजूद हैं। हिजबुल्लाह के बारे में सोचा कुछ था और हकीकत कुछ और है। इस्राएली फौज के कमांडर ने शिमाली इसराइल में होने वाले नुकसानात पर रिहायशियों से माजरत कर ली। इसराइल में सैकड़ों अफराद ईरान जंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। तल अवीव में अवामी इज्तिमा पर पाबंदी के बावजूद सैकड़ों अफराद रैली में शरीक हुए। नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाते मुजाहिरीन तल अवीव के मरकजी चौक पर जमा हुए। मुजाहिरीन ने मुतालिबात किए, बमबारी नहीं, बात करो, जंग खत्म करो। मुजाहिरीन का ईरान, लेबनान, गजा में जंग और मगरबी किनारे में मुनज़्ज़म तशद्दुद रोकने का भी मुतालिबा। इसराइली पुलिस की रैली रोकने की कोशिश, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। इसराइली पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली इंसानी हकूक तंजीम स्टैंडिंग टुगेदर के डायरेक्टर भी गिरफ्तार। खलीजी ममालिक जो कुछ हो सकता है करें, इससे पहले कि सदर ट्रंप खित्ते को आग के गोले में ना बदल दें। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साबिक सरबराह का अमरीकी डेडलाइन पर बयान। मोहम्मद अल बुरादी की अक़वाम मुत्तहिदा से भी अमन की अपील। यूरोपीय काउंसिल फ्रांस, चीन और रूस से सवाल किया, डोनाल्ड ट्रंप को रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। मुत्तहिदा अरब इमारात के माली डिपॉजिट से मुतालिक गुमराह कुन तबसरे मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की दोनों ममालिक की मजबूत शराकत दारी की तौसीक। कहा, स्टेट बैंक में यूएई की रखवाई गई रकम के बारे में गलत तासुर दिया गया। ये रकम दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारती मुआहदों के तहत रखी गई थी। हुकूमत पाकिस्तान मुद्दत पूरी होने वाली रकम यूएई को वापस कर रही है। ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की साहिबजादी ज़ैनब सुलेमानी ने अमरीकी महकमा खारिजा के दावे की तरदीद कर दी। कहा, अमरीका ने जिन 2 खवातीन को गिरफ्तार किया है उनका शहीद कासिम सुलेमानी के खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। अमरीकी वजारत खारिजा का दावा झूठा है। ये लोग इस दर्जे तक गिर चुके हैं कि झूठ बोलकर आलमी राय आमा को ईरान के खिलाफ करना चाहते हैं। इससे पहले अमरीका ने दावा किया था शहीद कासिम सुलेमानी की 2 रिश्तेदार खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो ने कहा, हमीदा सुलेमानी अबशार और उनकी बेटी ग्रीन कार्ड होल्डर थीं और अमरीका में जिंदगी गुजार रही थीं। हमीदा सुलेमानी और उनकी बेटी दोनों का ग्रीन कार्ड मनसूख कर दिया है। दोनों अमरीका से बेदखली के लिए मुंतजिर हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अवामी रिलीफ के इक़दामात पर जायजा इजलास। बसों, वैगनों, ट्रकों, माल बरदार गाड़ियों को सब्सिडी की डिजिटल मुंतकिली शुरू कर दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी तौर पर कमजोर तबके के लिए रिलीफ की जल्द फ्राहमी के लिए कोशिश है। मुश्किल वक्त में अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी को रिलीफ की फ्राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। किफायतशारी, सादगी के इक़दामात से बचाई गई रकम को अवाम पर खर्च करेंगे। बिलावल भुट्टो का मिनी बजट लाने की सूरत में विफाकी हुकूमत की हिमायत का ऐलान। खित्ते में जंग से बढ़ते इक्तिसादी मसाइल पर पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देने के लिए पुराजुम। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, विफाकी हुकूमत ने वक्त से पहले मिनी बजट लाना है तो हम उस हद तक जाने को भी तैयार हैं। मालूम नहीं कब तक मुश्किलात का सामना करना पड़े। जंग की वजह से पेट्रोल की कीमतों का बोझ पूरी दुनिया उठा रही है। जंग के असरात हर पाकिस्तानी महसूस कर रहा है। जंग ईरान तक महदूद नहीं रही, पूरे खित्ते में जंग की सूरत हाल है। ये जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। चाहते हैं ये जंग जल्दी खत्म और अमन कायम हो।